क्वेश्चन 31 देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px into x minus 2 plus 6 is equal to 0 has two equal roots. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? The given equation is px into x minus 2 plus 6 is equal to 0. पहले तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट. नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमारे पास p की वैल्यू निकालिए जब इस इक्वेशन के पास टू इक्वल रूट्स हैं. इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है. तो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए और उसको 0 के बराबर रख दीजिए. तो यहां पर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो a क्या है हमारा? p है, b क्या है? माइनस 2p और c है 6. डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज p एंड c इज 6. तो यहां पे आ गया दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 24p. आप चाहें तो 4p कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 6. सिंस द इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, so two real equal roots. So discriminant is equal to 0, यानी 4p into p minus 6 is equal to 0. दो नंबर्स का, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो 4p 0 हो, यानी कि देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्केलर है, 4 तो 4 रहेगा. जब या तो p 0 हो या फिर p माइनस 6 0 हो. तो यहां से p की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक आ गई 6. p खुद 0 नहीं हो सकता. आप पूछे सर p 0 क्यों नहीं हो सकता? तो आप देखें तो x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज p, ये 0 नहीं हो सकता. अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगी. हम यही तो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b और c दोनों 0 हो सकते हैं, बट ये a 0 नहीं हो सकता, जिससे कि हम इक्वेशन की डिग्री बता रहे हैं. अगर ये a 0 हो गया तो इक्वेशन लीनियर बन जाती है. तो ये px स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट वाई ये 0 नहीं हो सकता. तो जो p की वैल्यू है वो हमारी यहां पर 6 होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.